नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम एक मद्रास हाई कोर्ट की रीसेंट जजमेंट आई है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है, खास तौर से प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम पहले मद्रास हाई कोर्ट की वेबसाइट खोलते हैं और फिर हम देखते हैं उस जजमेंट को आप कैसे पढ़ सकते हैं। अ, तो लेट मी ओपन दी वेबसाइट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो यहाँ हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हम सर्विसेज में जाएंगे। ये नीचे जजमेंट्स आ गया। जजमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आप जजमेंट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट एंड मदुरई बेंच करेंगे। यहाँ पे आप केस नंबर सर्च करेंगे और तो केस नंबर है 4993 ऑफ 2018। तो मैं ये डाउनलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू रीड द जजमेंट। सो ये वाली जो जजमेंट है, क्रिमिनल ओपी 4993 ऑब्लिक 2018 विच इज अबाउट कलियप्पन वर्सेस स्टेट, ये वाली जजमेंट आपको रीड करनी है। राइट, इसको आप यहाँ से पीडीएफ में सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आपका एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। देख लेते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये जजमेंट आ गई है। ये जजमेंट आप पढ़ सकते हैं आराम से अपने घर पे बैठ के। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस जजमेंट में आखिर है क्या। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मद्रास हाई कोर्ट की एक यूजफुल जजमेंट के बारे में, विच इज़ रिलेटेड टू डिफेंस ऑफ इंसेनिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल रिटार्डेशन। तो अगर आप अपने किसी केस में किसी एक्यूज़ के लिए ये डिफेंस लेना चाहते हैं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या मेंटल इलनेस का, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत काम की है। तो दोस्तों, कुछ फिल्में आई थी। एक अजय देवगन की फिल्म थी जिसमें दिल जले शायद जिसका नाम था, जिसमें अजय देवगन को पागल दिखाया जाता है और उसको फिर पागल खाने भेज दिया जाता है। राइट, ये कह के कि इसकी एक्यूज़ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसी तरह से अजय देवगन की ही एक और फिल्म आई थी जिसमें उनको दिखाया गया था कि ही इज़ मेंटली इल। शायद उस फिल्म का नाम आवारापन या दीवानापन था कुछ। तो उस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ था कि अजय देवगन को उसमें ये दिखाया था दैट ही इज़ मेंटली इल एंड ही इज़ रिलीज्ड। तो ये जो डिफेंस है इंसेनिटी का या मेंटल इलनेस का, ये दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार में इसे क्यों कह रहा हूं दोस्तों, कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपने झूठ बोला है, तो यू गेट अ मॉरल डिफीट इन योर केस। राइट, फिर एक जज का परसेप्शन बन जाता है कि ये एक्यूज जो है झूठ बोल रहा है और फिर वो पूरे ट्रायल में आपके अगेंस्ट रहेगा। और अगर आप ये प्रूफ भी कर देते हैं कि आप मेंटली इल हैं या परेशान हैं, तो भी एक पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर जज को लगता है कि आपको छोड़ना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो वो आपको पागल खाने ही भेज सकता है। So in case you are hale and healthy and you take this defense of insanity, like in movies the advocates do, this can be a very big problem. Though there are chances that you get released from jail or custody if you take this ground, and if you successfully prove that you are a mentally ill person, then you can get released from the custody. तो आज की जो हम जजमेंट बात करने वाले हैं दोस्तों, करियप्पन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसका नंबर है क्रिमिनल ओपी नंबर 4993 2018। और ये जजमेंट आप मद्रास हाई कोर्ट की वेबसाइट पे
देख सकते हैं। शुरू में मैंने एक वीडियो बना दिया है छोटा सा इंट्रोडक्टरी कि आप कैसे रीड कर सकते हैं। तो अब इसके मैं आपको फैक्ट्स बताऊं। तो दोस्तों इसके फैक्ट्स ये हैं कि ये करियप्पन नाम के जो व्यक्ति थे, इनके पिताजी इनको कहीं लेके गए ट्रीटमेंट के लिए फॉर हिज मेंटल इलनेस, और ये वहाँ से भाग गया दैट ही डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट। सो इसके फादर इसके पीछे पीछे भागे, पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए। तो एक जेंटलमैन थे जो जिन्होंने इसका शोर सुना और उन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश करी। अब करियप्पन इससे गुस्सा आ जाता है, फ्यूरियस हो जाता है। उस आदमी के हाथ में जो है वो एक किसान था जिसने उसको रोका, वो उसके हाथ से वो वेपन छीनता है जो कि उसकी कटाई के लिए वो इस्तेमाल करता है। बिल हुक वो उसका छीन लेता है एंड वो उस पर इनडिस्क्रिमिनेट अटैक कर देता है और उस आदमी की डेथ हो जाती है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ये बात आती है कि इस व्यक्ति की मेंटल इलनेस जो है मतलब ट्रीटमेंट जब उसको कोर्ट भेजती है कहीं चेकअप के लिए, तो वहाँ ये आता है दैट दिस पर्सन इज़ इल। तो फिर वहाँ से उसको बाद में छोड़ देते हैं इलनेस सेंटर से। मैंडेटरी बेल उसे मिल जाती है क्योंकि पुलिस 90 डेज में चार्जशीट फाइल नहीं करती, बेल उसे मिल गई। उसके बाद क्या होता है, फिर बाद में सब्सिक्वेंटली इसकी चार्जशीट फाइल होती है, ट्रायल चलने की शुरुआत होती है। तो एक्यूज के जो काउंसिल हैं वो डिफेंस लेने की कोशिश करते हैं दैट ही इज़ मेंटली इल, बट मैजिस्ट्रेट उस चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करता। तो इसी चीज़ रिगार्डिंग कोर्ट की जो जजमेंट है वो ये कहती है कि अगर किसी केस में किसी की मेंटल इलनेस की प्ली आती है तो मैजिस्ट्रेट का काम है ये देखना कि अगर उसकी मेंटल इलनेस है और प्राइमा फेसी केस नहीं बनता तो मैजिस्ट्रेट को उसे छोड़ देना चाहिए। एंड इफ द प्राइमा फेसी केस इज देयर, प्राइमा फेसी केस बनता है तो एक्यूज के एडवोकेट को सुन के और जो जो प्रोसिक्यूशन का जो भी एविडेंसेस वगैरह हैं उन सबको देखने के बाद ट्रायल को पोस्टपोन्ड कर देना चाहिए, राइट। लेकिन इस केस में ट्रायल हो गया डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही हैज रेज्ड द प्ली ऑफ मेंटल इलनेस, राइट। तो ये इसकी पहली ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट जो है। दूसरा जो है दोस्तों, इसमें बात करिए सेक्शन 329 CRPC की, विच इज रिगार्डिंग ट्रायल ऑफ दिस मेंटल इल पीपल। तो पहला मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी अंडर सेक्शन 328 के रिगार्डिंग पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ट्रायल है 329 का जो अनसाउंड माइंड के लिए होता है उसमें क्या होगा। तो जब किसी का ट्रायल होता है और कोई मेंटली इनसेन होने की प्ली लेता है तो कोई सेम रिक्वायरमेंट है लगभग कि अगर प्राइमा फेसी देखिए लॉ क्या है, लॉ ये है कि अगर चार्ज फ्रेम हो गया तो या तो एक्विट होना है या कन्विक्ट होना है। लेकिन मेंटली इल व्यक्ति के केस में क्या होता है, अगर तो केस नहीं बनता है तो डिस्चार्ज कर ही देंगे। अगर प्राइमा फेसी केस नहीं बनता ट्रायल की स्टेज पे तो डिस्चार्ज कर देंगे, और लेकिन अगर केस बनता है तो उसको रिलीज कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, एक्विट नहीं करेंगे टिल ही गेट जब तक वो ठीक ना हो जाए, और ठीक होने के बाद उस पर मुकदमा चलेगा। ये कहता है सेक्शन 329 और सेक्शन 330 CRPC का, ये इसका कंबाइन इफेक्ट है, राइट। तो इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है जजमेंट में वो ये है कि कोर्ट ये कहता है कि एविडेंस एक्ट सेक्शन 105 में
ये कहता है कि अगर किसी का केस जनरल एक्सेप्शन में है तो वो व्यक्ति ट्रायल पे ही बता सकता है कि जी मेरा केस एक्सेप्शन में फॉल करता है एंड आई एम एंटाइटल्ड टू बी गिवन बेनिफिट ऑफ द प्रोविजंस इन द जनरल एक्सेप्शंस ऑफ द आईपीसी। तो ट्रायल पे उसने ये बात बताई, कोर्ट ने जो मेडिकल एविडेंसेस देखे, जो भी कोर्ट ने प्रोसीजर हुआ उसकी रिगार्डिंग टू टेस्ट हिज मेंटल इलनेस, उसमें अगर ये आता है कि ही वॉज मेंटली इल एट द डे ऑफ ऑफेंस, सो दैट बिकम्स नो ऑफेंस एंड व्हाट इज नॉट एन ऑफेंस डज नॉट रिक्वायर अ डिफेंस। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई ऐसा काम किया है, जैसे कि मान लीजिए कोई जज है, वो बीइंग अ जज ही गिव डेथ सेंटेंस टू समबडी एंड thereafter it comes out that the person was innocent after the person is hanged। उसकी फांसी के बाद ये सबूत आते हैं कि वो व्यक्ति निर्दोष था, जज इस्तीफा दे देता है अंडर द गिल्ट और अंडर द प्रेशर व्हाटएवर। अब आप जज के ऊपर ट्रायल नहीं चला सकते बिकॉज व्हाटएवर द जज डिड दैट वाज गिवन अंडर एक्सेप्शन, दैट वाज डन अंडर द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 77 इंडियन पीनल कोड। इसी तरह से वो हैंगमैन जो फांसी को, जो जल्लाद जिसने फांसी दी है, उसको भी सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि उसने जुडिशियल ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है। तो भले ही लेटर ऑन इट कम्स आउट दैट द पर्सन वाज इनोसेंट, दे कैनॉट बी पनिश्ड, राइट। तो कहने का मतलब ये है वट एवर इज नॉट एन ऑफेंस डज नॉट रिक्वायर अ डिफेंस। तो ये जज साहब को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है दैट आई एम इनोसेंट और दैट आई एम यू नो आई नीड टू गिव सम डिफेंस इन माई फेवर। तो कहने का मतलब वट इज नॉट एन ऑफेंस डज नॉट रिक्वायर अ डिफेंस। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।